तो चलिए सीधे चलते हैं कहानी में। बात है फरवरी 1984 की। जगह है उत्तरकाशी, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। अब ये एक ऐसी जगह है, अब समझिए, जहां एक तरफ तो हिमालय की वो ब्रेथ टेकिंग खूबसूरती है और दूसरी तरफ उसकी उतनी ही बड़ी चुनौतियां। तो आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं वो असल में एक पर्सनल डायरी से ली गई है। एक एडवेंचर कोर्स की डायरी जिसका नाम है ऊपर तुम बढ़ो। और देखिए, ये कहानी सिर्फ पहाड़ों पर चढ़ने की नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है अपने अंदर जो डर बैठा होता है ना, उस पर जीत हासिल करने की। कहानी की शुरुआत ही होती है डर और दर्द के एक बहुत ही रॉ, एक बहुत ही असली एहसास से। सोचिए, कैंप का दूसरा ही दिन था और हमारी डायरी की राइटर संगीता बस हिम्मत हार चुकी थी। इससे एक दिन पहले उन्होंने 26 किलोमीटर की चढ़ाई की थी और उस चढ़ाई ने उन्हें फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से पूरी तरह तोड़ दिया था। तो अब आते हैं कहानी के पहले पड़ाव पर। एक ऐसा मोड़ जहां कमजोरी का एक छोटा सा पल एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है। संगीता ने तो जैसे तैसे मन बना ही लिया था कि भाई अब बस ये कोर्स छोड़ना है। और यहां हमारी कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स से मिलते हैं। एक तरफ है संगीता, जो केंद्रीय विद्यालय में टीचर हैं और इस वक्त हिम्मत हार चुकी हैं, और दूसरी तरफ हैं कोर्स के बहुत ही सख्त डायरेक्टर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। लेकिन उनके इरादे कुछ और ही थे। तो हुआ ये कि जब संगीता ने ब्रिगेडियर से कहा कि वो कोर्स छोड़ना चाहती हैं, तो उन्होंने न सिर्फ मना कर दिया, बल्कि एक ऐसी चीज कर दी जिसकी संगीता ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने संगीता को ग्रुप नंबर 7 का लीडर बना दिया। मतलब आप सोच सकते हैं ये कितना चौंकाने वाला फैसला रहा होगा। और ये कोई ऐसी वैसी जिम्मेदारी नहीं थी। संगीता के ऊपर एक दो नहीं बल्कि 7 बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां डाल दी गईं। और सबसे बड़ी और मुश्किल बात क्या थी पता है? कि अगर ग्रुप का कोई और सदस्य भी गलती करे तो सजा लीडर को मिलेगी। जरा सोचिए इस प्रेशर के बारे में, मतलब कमाल है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। संगीता को ये नई लीडरशिप तो मिल गई, पर अब उसका असली टेस्ट होना था। और पहली ही परीक्षा हुई पानी और चट्टानों के बीच, जहां उन्हें अपने डर से आमने सामने टकराना पड़ा। तो अगला चैलेंज काफी डराने वाला था। करीब 8 किलोमीटर चढ़ने के बाद ग्रुप के सामने थी एक तेज बहती हुई बर्फीली नदी, और उसे पार करने के लिए नदी के दोनों किनारों पर बस एक मोटी सी रस्सी बंधी हुई थी। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये उसी टेंशन भरे पल को दिखाती है। संगीता तो बेचारी लाइन में सबसे पीछे जाकर खड़ी हो गई, ये सोचकर कि शायद कोई उन्हें देखेगा ही नहीं। लेकिन किस्मत देखिए, इंस्ट्रक्टर सीधा उन्हीं के पास आ गए। और फिर वो पल आया जब सब कुछ गलत हो सकता था। नदी के ठीक बीच में संगीता का बैलेंस बिगड़ा और रस्सी उनके हाथ से छूट गई। वो मदद के लिए चिल्लाने लगी। एक पल के लिए तो लगा कि बस अब सब खत्म। डर ने उन्हें जैसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। चिल्लाते चिल्लाते ही उन्होंने फिर से रस्सी को पकड़ा और जैसे तैसे खुद को खींचकर किनारे तक ले आईं। और जब वो पानी से बाहर निकली ना, तो उन्हें एक अलग ही तरह की खुशी महसूस हुई। ये खुशी थी अपने डर पर काबू पाने की। और ये जो बदलाव आया ना, वो इस तस्वीर में साफ दिखता है। अगली चुनौती थी रॉक क्लाइंबिंग। और अब देखिए, वही संगीता जो थोड़ी देर पहले लाइन में सबसे पीछे छिप रही थी, अब सबसे आगे खड़ी थी, जाने के लिए एकदम तैयार। अच्छा, चढ़ाई तो हो गई, पर अब उतरना भी था। और नीचे उतरने के लिए एक खास टेक्निक का इस्तेमाल होता है, जिसे रैपलिंग कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि संगीता ने यह भी उसी बेखौफ अंदाज में किया, वो निडरता जो उन्हें नदी पार करने के बाद मिली थी। तो अब कहानी फिजिकल टेस्ट से थोड़ी आगे बढ़ती है और अब बात आती है टीम वर्क और कम्युनिकेशन की। क्योंकि देखिए, कभी कभी सबसे बड़ी चढ़ाई बाहर के पहाड़ की नहीं बल्कि टीम के अंदर की मुश्किलों की होती है। यहां मामला था संगीता और उनकी एक टीममेट खोंडोनबी का। दिक्कत यह थी कि दोनों के बीच एक लैंग्वेज बैरियर था। संगीता हिंदी बोलती थी और खोंडोनबी सिर्फ मीजो। और ये छोटी सी दिखने वाली मुश्किल तब बहुत बड़ी बन गई जब ये दोनों गलती से अपने ग्रुप से बिछड़ गए। हुआ ये कि खेत से खीरे तोड़ने की एक मजेदार सी घटना कब एक डरावने सच में बदल गई पता ही नहीं चला। देखते ही देखते अंधेरा हो गया और तब उन्हें एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक चुके हैं और अब उन्हें सच में डर लग रहा था। लेकिन यहां पर डर पर टीम वर्क भारी पड़ा। भाषा की वो दीवार वो भी बीच में नहीं आई। दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। उन्होंने सीटी बजाई, टॉर्च से सिग्नल दिया और खोंडोनबी ने तो जोर जोर से एक मीजो गाना गाना शुरू कर दिया।
और जानते हैं क्या हुआ? उनके ग्रुप ने उन्हें सुन लिया और वापस सिग्नल दिया। वो बच गए। और अब हम आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो शायद सबसे जरूरी है। ये हिस्सा संगीता के अंदर आए बदलाव के बारे में है, इस पूरी यात्रा के असली इनाम के बारे में है। क्योंकि असली जीत किसी चोटी पर पहुंचना था ही नहीं। उसी रात डिनर के बाद उन्हें एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मिली। कैंप में एक स्पेशल गेस्ट आई थीं, बछेंद्री पाल। जी हाँ, वही बछेंद्री पाल जो आगे चलकर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। हालांकि उस वक्त किसी को नहीं पता था कि वो कितना बड़ा इतिहास रचने वाली हैं। उनका जो कैंप था वो 2134 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ में लगा हुआ था। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हवा पतली होती जा रही थी और ठंड कड़ाके की थी। ये उनकी यात्रा का आखिरी पड़ाव था। सबने टेंट लगाए और एक और मुश्किल रात के लिए खुद को तैयार किया। और अगले दिन का टारगेट और भी बड़ा था, 2700 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचना था। रात में हुई ताज़ी बर्फबारी ने नज़ारा तो बहुत खूबसूरत बना दिया था, लेकिन साथ ही चढ़ाई को और भी मुश्किल कर दिया था। ये इस सफ़र का आखिरी और शायद सबसे चैलेंजिंग हिस्सा था। और यहीं पर संगीता अपनी डायरी का सबसे बड़ा सबक लिखती हैं। वो कहती हैं कि असली शिखर तो वो आत्मविश्वास था जो हर चैलेंज का हिम्मत से सामना करने के बाद मिला। ये जीत किसी पहाड़ पर नहीं, बल्कि अपने अंदर हुई थी। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सबके जीवन में अपने अपने पहाड़ होते हैं, है ना? अपनी अपनी चुनौतियां होती हैं। तो सवाल ये है कि उस अंदर के शिखर को फतह करने के लिए आखिर क्या लगता है? इस पर सोचिएगा जरूर।